हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील हियर एंड आई एम बैक विथ वन मोर वीडियो। आज के वीडियो में देखेंगे कि जो मैं पोजिशनल स्टॉक ऑप्शन कॉल देता हूँ। पोजिशनल स्टॉक ऑप्शन कॉल्स का मतलब है कि संडे के दिन कॉल दिए जाते हैं और वो कॉल्स में पोजीशन मंडे के दिन बनानी होती है और मंडे से फ्राइडे तक वो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। बट लास्ट वीक जो था वो एक्सपायरी वीक था, तो थर्सडे तक ही पोजीशंस को होल्ड कर पाए। और जो कॉल्स मैंने दिए थे वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये एक्सपायरी 26 की ये कॉल्स है। तो इनमें क्या प्रॉफिट हुआ ये मैं हर संडे के दिन कॉल्स के साथ अपडेट करता हूँ। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉल्स दिखा रहा हूँ। ये वो कॉल्स है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का वीकली और मंथली एक ही था, क्योंकि लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी था। उसके बाद में हीरो मोटो ऑटो में, बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक था, इन्फी आईटी में था, मेटल में हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील था, फार्मा में डॉक्टर रेड्डी और औरो फार्मा था। तो इसमें क्या है, बहुत ही सिलेक्टिव ऐसे 6 to 7 स्टॉक्स ही खाली दिए जाते हैं और वो स्टॉक्स का क्या परफॉर्मेंस है क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का जो है परफॉर्मेंस देखते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, कॉल्स एक्टिवेट हुए थे। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं निफ्टी का जो कॉल है 16,500 का। ये जो कॉल है 16,500 का, इसका एंट्री 91 का था। तो 80 पे वो ओपन हुआ मंडे के दिन। आप देख सकते हैं 126 का हाई है, यानी कि वहां पे उसकी एंट्री हुई और 225 उसने जो है 25 तारीख को हिट किया। तो इसका मतलब है कि उसने सेकंड टारगेट जो है परफेक्टली हिट किया है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ है 20,000। दो लॉट का प्रॉफिट है 20,067। फिर देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का कॉल था 35,000 का। एंट्री वो ओपन हुआ 450 पर। एंट्री क्या थी, 471 की थी। 471 की एंट्री है, बहुत आराम से एंट्री हुई। और उसके बाद में 933। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में पैसा डबल हुआ है। अगर आप नोटिस करेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में पैसा डबल हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ बैंक निफ्टी में, 23,081, 23,081 का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में हुआ। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस रहा। कॉल्स ही एक्टिवेट हुए। और जो हमारा रूल है वो रूल के हिसाब से ऐसा है कि अगर निफ्टी में अगर कॉल एक्टिवेट होता है तो स्टॉक ऑप्शंस में कॉल जो एक्टिवेट होता है वही लेना है। पुट अगर एक्टिवेट हुआ तो वो नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि निफ्टी में कॉल एक्टिवेट हुआ है, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है। तो फिर पुट अगर हम स्टॉक ऑप्शंस में लेंगे तो उसमें लॉस होने का या स्टॉप लॉस लगने का चांस होता है। इसके लिए हम पुट नहीं लेते हैं। बट जनरली पिछले 2-3 हफ्तों से मैं देख रहा हूं, पिछले 2 हफ्ते का परफॉर्मेंस मैं अपडेट नहीं कर पाया मेरे शेड्यूल की वजह से। बट मैं आपको ये बात बता दूं कि 100% एक्यूरेसी रही थी। 100% एक्यूरेसी रही है लास्ट 2 वीक्स की एक्यूरेसी। मैं सिर्फ वो अपडेट नहीं कर पाया हूं, बट बहुत ही फैंटास्टिक एक्यूरेसी थी। रादर ये था कि मुझे अपडेट करना था, मैं चाह रहा था कि मैं अपडेट करूं, बट वो कर नहीं पाया कुछ काम की वजह से। बट बहुत ही फैंटास्टिक एक्यूरेसी लास्ट 2 वीक्स का था। अब इसमें ऐसा है कि पुट्स जो है, पुट्स हम इसलिए नहीं लेते हैं कि वो अगेंस्ट द ट्रेंड है। और जो यहाँ पे वीडियो बताए गए हैं, जो रूल्स बताए हैं इन वीडियोस में, वो रूल्स में ये बताया है कि अगर निफ्टी में बैंक निफ्टी में कॉल एक्टिवेट हुआ तो पुट नहीं लेना है स्टॉक्स में। तो देखते हैं हीरो मोटो में क्या हुआ। हीरो मोटो में क्या हुआ है, पुट एक्टिवेट हुआ। हीरो मोटो में पुट एक्टिवेट हुआ, उसका टारगेट भी आया। कॉल मैं आपको बता देता हूं, आप चेक कर सकते हैं। ये है वो हीरो मोटो का पुट 2700 का। हीरो मोटो गिर गया है इस हफ्ते में, हीरो मोटो नीचे गया तो ऑब्वियसली वो पुट जो है वो एक्टिवेट हुआ, कॉल एक्टिवेट हुआ नहीं और पुट का टारगेट आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में कॉल था 1520 का और वो एक्टिवेट हुआ।
एचडीएफसी का जो एचडीएफसी बैंक का जो कॉल था ओपन हुआ है 18 पे, 1520 का वो कॉल है और 16 उसकी एंट्री थी। अगर यहां पे लो देखेंगे तो 10 का है। और ये देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। एचडीएफसी बैंक का कॉल एक्टिवेट हुआ 1520 का 16 पे, वो ओपन ही 18 पे हुआ, वहां से नीचे वो 10 तक गया। तो ऑब्वियसली 16 पे उसको बाय करना था क्योंकि ओपनिंग में ही वो एक्टिवेट हो चुका था। तो उसका स्टॉप लॉस क्या था? स्टॉप लॉस था जीरो। स्टॉप लॉस क्या था? जीरो था। जीरो क्यों था ये स्टॉप लॉस? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड कॉल है, तो सॉफ्टवेयर को जो मतलब कैलकुलेशन में आता है वो स्टॉप लॉस जीरो था। और ये लास्ट वीक ऑफ मंथ, मतलब एक्सपायरी वीक ऑफ द मंथ है। ये जो था, ये जो कॉल्स दिए गए थे, ये वीक जो था वो लास्ट वीक ऑफ द मंथ था। यानी कि वो कॉल 1520 का एचडीएफसी का 16 रुपए पे एक्टिवेट होने के बाद में या तो वो टारगेट्स देगा या तो वो जीरो हो जाएगा, ऐसा उसका कैलकुलेशन था। तो उसका कोई स्टॉप लॉस नहीं था, मतलब बाय एंड फॉरगेट वाला कॉल था। तो क्या हुआ उसके अंदर में? तो उसके अंदर में हुआ ये कि 10 रुपये तक नीचे वो आया और फिर वहां से वो बिल्कुल नीचे नहीं आया और वो 49 थर्सडे के दिन, 26 तारीख को थर्सडे के दिन वो 49 पे था। 49 यानी उसने 36,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया और 3 गुना हो गया पैसा। 3 से 4 दिन में 3 गुना पैसा हो गया और 36,000 का प्रॉफिट उसने रिकॉर्ड किया 2 लॉट्स पे। यानी कि सॉफ्टवेयर का एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, इसे समझ में आता है। इन्फी एक ऐसा कॉल है, 1740 का कॉल एक्टिवेट हुआ इन्फी में। इन्फी में कॉल एक्टिवेट हुआ 1740 का और उसका स्टॉप लॉस लगा है। इन्फी एक ही ऐसा कॉल है जो जिसमें स्टॉप लॉस लगा है। मैंने पिछले 3 वीक में पहली बार ही ये ऐसे देखा कि किसी का मतलब स्टॉप लॉस लगा और उसके बाद उसका पुट एक्टिवेट नहीं हुआ। लास्ट वीक था और उसके बाद में फिर वो लॉस ही हुआ और कॉल का सिर्फ लॉस मतलब हुआ है, स्टॉप लॉस लगा है, बाद में उसमें पुट वगैरह कुछ एक्टिवेट नहीं हुआ। तो 2 लॉट का ये लॉस है 17,352 रुपए का। 17,300 का ये लॉस हुआ इन्फी में। उसके बाद में देखते हैं हिंडाल्को एंड जेएसडब्ल्यू स्टील। हिंडाल्को जो है वो हिंडाल्को का कॉल 405 का, हिंडाल्को 405 कॉल आपके सामने है, मैं दिखा देता हूं। ये कॉल है, आप चेक कर सकते हैं। हिंडाल्को या जेएसडब्ल्यू स्टील में अगर किसी का पुट एक्टिवेट हुआ भी है तो पुट हम एज पर रूल नहीं ले रहे हैं और कॉल जब एक्टिवेट हुआ तो कॉल ले रहे हैं। तो ये कॉल कब एक्टिवेट हुआ वो हम देख रहे हैं यहाँ पे 405। देखिए हाई 13 का है, तो इसका मतलब ये मंडे के दिन ही एक्टिवेट हो गया और वहां से वो 2680 तक गया। यानी कि उसने लगभग टारगेट 2 हिट किया है और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कितना दिया है तो 60,000 का प्रॉफिट हिंडाल्को में दिया। बड़ा लॉट साइज है हिंडाल्को का, तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट उसमें हुआ और पैसा डबल हुआ है हिंडाल्को में। तो ये हिंडाल्को का परफॉर्मेंस था। जेएसडब्ल्यू स्टील अभी अगेन, जैसे हमने एचडीएफसी बैंक के कॉल में देखा स्टॉप लॉस जीरो था, जेएसडब्ल्यू स्टील का पुट है, पुट इसका स्टॉप लॉस ये एक्टिवेट हुआ और इसका स्टॉप लॉस था जीरो। स्टॉप लॉस जीरो था यानी एक्टिवेट हुआ तो स्टॉप लॉस जीरो था, मतलब आपका पैसा जीरो हो जाएगा अगर उसका टारगेट नहीं आया तो। पूरा मार्केट ऊपर गया, निफ्टी ऊपर गई, बैंक निफ्टी ऊपर गई, सभी स्टॉक्स वगैरह काफ़ी सारे ऊपर गए। इवन हिंडाल्को में कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ वो भी हमने देखा। बट ये जेएसडब्ल्यू स्टील का जो पुट है, पुट में प्रॉफिट आया है वो जीरो नहीं हुआ और वो प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ। यानी कि ये है सॉफ्टवेयर का एक्यूरेसी, जो सिलेक्शन है। हिंडाल्को ऊपर गया है, निफ्टी ऊपर गई, बैंक निफ्टी ऊपर गई, बट ये जेएसडब्ल्यू स्टील का पुट जिसका स्टॉप लॉस जीरो था
वो जीरो नहीं हुआ, वो उसका क्लोजिंग आप देख सकते हैं 16 के ऊपर है, वो प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उसने दिखाया है JSW स्टील के पुट ने। बट मैं पुट के प्रॉफिट यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि एज पर रूल निफ्टी में और बैंक निफ्टी में अगर कॉल एक्टिवेट हुआ है तो पुट हम इग्नोर कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी और फार्मा में वही हुआ है, पुट्स एक्टिवेट होकर उसमें काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ, बट वो हम काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल फिर क्या हुआ? टोटल हुआ ये कि निफ्टी का प्रॉफिट 20,000, बैंक निफ्टी का 23,000, HDFC बैंक का 36,000, इन्फी का लॉस 17,000 और हिंडाल्को का प्रॉफिट 60,000। टोटल 1,23,000 का प्रॉफिट। तो इसका मतलब सिंपल यहाँ पर एक ही है, पिछले 2 हफ्ते का भी मैं देख रहा हूँ कि ये जो सर्विस है ये वीकली अगर अच्छे से हम करें, ये सिर्फ मैं 2-2 लॉट का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अगर सिस्टम से अच्छे से हम करें तो श्योरली इसमें 70,000 से 1,20,000 30,000 तक का प्रॉफिट श्योरली दिख रहा है। सिर्फ रूल्स के हिसाब से ट्रेडिंग करना है। और इसमें जिन्होंने पुट्स लिए होंगे, जैसे हीरो मोटो का अगर पुट किसी ने लिया है उसका टारगेट आया है, JSW का स्टील के पुट में भी प्रॉफिट ही हुआ है, डॉक्टर रेड्डी के पुट में भी प्रॉफिट ही हुआ, तो अपोजिट द ट्रेंड नहीं लेना है। बट उसमें भी अगर किसी ने ट्रेड लिया तो वो भी लॉस में नहीं, वो प्रॉफिट में निकला है। और अगर कोई बंदा गलती से अगर इस तरीके से, जैसे JSW स्टील में एक क्लाइंट का ने पोजीशन बना ली थी और मैंने उनको कह दिया था कि आप निकल जाइए इसमें से, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड है और स्टॉप लॉस 0 है उसका, पुट का, JSW स्टील के पुट का, तो वो वहाँ पे निकल गया तो प्रॉफिट ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। बट अगर आप इंडेक्स के साइड में अगर ट्रेड लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है और वहाँ आपके टारगेट्स ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस पूरे बनते हैं। तो ये परफॉर्मेंस है। इसमें एक क्वेश्चन और क्वेरी जो है वो क्लाइंट्स ने मुझे पूछी थी, वो ये था, मैं वीडियो में बता देता हूँ कि निफ्टी में कॉल एक्टिवेट हुआ तो हमको कॉल लेने हैं, निफ्टी में पुट एक्टिवेट हुआ तो हमको पुट्स लेने हैं स्टॉक में, स्टॉक ऑप्शंस में। तो फिर निफ्टी के कॉल या पुट एक्टिवेट होने का वेट करना है क्या? मतलब स्टॉक में कॉल एक्टिवेट हो रहा है बट निफ्टी में कुछ कॉल या पुट नहीं हुआ तो वेट करना है। तो उसका जवाब यस है, यस वेट करना है वहाँ पे। जब तक निफ्टी का कॉल या पुट एक्टिवेट नहीं होता है आप स्टॉक्स में पोजीशन मत बनाइए। अगर ऐसा होता है कभी किसी कारण से कि मंडे के दिन निफ्टी में कॉल या पुट ही एक्टिवेट नहीं हुआ, तो फिर ट्यूसडे के दिन होगा, तो आप ट्यूसडे से उसमें पोजीशंस बनाइए। बट दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब निफ्टी एंट्री प्राइस यानी कॉल या पुट में एंट्री होगी निफ्टी की, तो श्योरली आपको ट्रेड्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये सभी स्टॉक्स आगे भाग गए हैं, क्योंकि ये इंडेक्स स्टॉक्स है। अगर निफ्टी में मूवमेंट नहीं तो ये स्टॉक्स में भी मूवमेंट रहने का चांस कम ही रहेगा। जब निफ्टी में मूवमेंट आएगा या कॉल या पुट एक्टिवेट होगा तो ऑब्वियसली कॉल्स में भी आपको, स्टॉक्स में भी आपको ट्रेड मिल जाएंगे। तो ये सिस्टम है, सिस्टम को जितना आप पकड़ के इसमें ट्रेड करेंगे, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम मैंने उन लोगों के लिए बनाया कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, उनका शेड्यूल और उनका जॉब की वजह से, और उनको 1 या 2 ही अच्छे ट्रेड करने हैं और वो ट्रेड्स के अंदर में जो है उनको अच्छा बड़ा प्रॉफिट करना है वीक में। तो ये उसके लिए ये सर्विस जो है बहुत फैंटास्टिक है। इसमें एक्टिवेट होके हार्डली तीन ही स्टॉक ऑप्शन के कॉल्स एक्टिवेट हुए हैं और वो तीनों मिला करके अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो लगभग जो है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तीनों का, तो आप पकड़ के चलिए कि 80,000 तक का प्रॉफिट उसमें दिख रहा है। और किसी को सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी करना है तो वो भी पोजिशनल में बिल्कुल श्योरली वहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर ऑल दिस चैनल्स एंड वीडियोस। मेरा जो यूट्यूब चैनल है सुनील स्क्वेल पावर, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको डेमो कॉल्स मिलते हैं, वीकली जो कॉल मेरे होते हैं उनका परफॉर्मेंस अपडेट मिलता है। तो ज़रूर इसको शेयर करिए और दोस्तों के साथ में, और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। टेलीग्राम पे सुनील पावर ऑप्शन किंग, सुनील पावर ऑप्शन किंग आपको सर्च करना पड़ेगा और वो सर्च करने के बाद में आपको ये चैनल मिलेगा, सुनील पावर बेस्ट ऑप्शन एनालिस्ट, जिसपे 4,300 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेमो कॉल्स मिलते हैं, परफॉर्मेंस अपडेट मिलता है। सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर ऑल दी चैनल्स एंड वीडियोज विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स so that everybody takes benefit. Thanks.